सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें से आज हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एडिशन के अंदर बात की थी, और एडिशन के अंदर जो सबसे पहली चीज हमने चेक की थी वो क्या थी कि कंफर्मेशन ऑफ एडिशन, कंफर्मेशन चेक की थी। कंफर्मेशन किस चीज की जी, कि क्या दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो कंफर्मेशन क्या है कि वो कंफर्मेशन ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम होगा, ठीक है, कंफर्मेशन क्या आती है जी कि इफ द ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं या ऐड होने जा रहे हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही असूल है। ठीक है, आप देखिए हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिख देता हूँ। फर्ज करें जी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 2 1, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 3 4, मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी जो कि है 1 2, ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है डी जो कि है 1 1 0 1, इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है ई जो कि है 2 4 7 एंड 8। अब आप देखें ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अभी हमने देखा जी कि हमने इनको देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या ये सब्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हैं या नहीं है। वो किस तरह से हम चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर आप ए का ऑर्डर देखें तो ए का ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 बाय 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका ऑर्डर देखें बी का, तो ये आ जाएगा ऑर्डर इसका आ जाएगा 1 रो है 1 बाय 2, ठीक है, 1 बाय 2। इसी तरह अगर इसका ऑर्डर देखें, इसका भी ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 1, ठीक है। इसी तरह अगर डी का ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 2। इसी तरह अगर आप ई का ऑर्डर देखें तो आ जाएगा 2 बाय 2, ठीक है। हम ये बात करें जी सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हम चेक करने लगे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कि ए और बी की सब्ट्रैक्शन, ए का ऑर्डर 2 बाय 1 है, बी का ऑर्डर 1 बाय 2 है, रिवर्स है उसके। इसका मतलब है ए सब्ट्रैक्शन बी इज नॉट पॉसिबल। मैं क्रॉस पुट करूंगा जो पॉसिबल नहीं होंगे। अब अगर a माइनस बी पॉसिबल नहीं है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि b माइनस ए भी पॉसिबल फिर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह b का c से देख लें, ऑर्डर सेम नहीं है, ये 1 बाय 2 है, 2 बाय 1, अगेन रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, इसका मतलब है b माइनस सी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर b माइनस सी पॉसिबल नहीं है तो c माइनस बी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह आप सारे चेक कर सकते हैं बारी बारी। अगर आप ए और सी को देखें, इसका ऑर्डर ए का ऑर्डर 2 बाय 1 है और सी का ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, तो हम ये कह सकते हैं जी कि ए माइनस सी इज पॉसिबल। हम क्या कह सकते हैं जी, ए माइनस सी इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि ए माइनस सी इज पॉसिबल। अगर ए माइनस सी पॉसिबल है तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 2 1, ये आपने ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप ए लिख रहे हैं पहले तो आप मैट्रिक्स ए पहले आएगा, अगर सी पहले लिख रहे हैं तो सी मैट्रिक्स पहले आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आप 1 2 कर लें। ठीक है, अब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 होगा सब्ट्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पे आपने देखना है कि सब्ट्रैक्शन होगी कैसे। सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस की वो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 की क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 1, तो 2 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1। सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी नंबर्स की आपस में। ठीक है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स की 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो आपने देखा कि a माइनस सी जो है वो 1 और -1 आ गया। इसी तरह अगर आप c माइनस ए चेक करना चाहते हैं, c माइनस ए, ठीक है, तो c माइनस ए अगर आप चेक करें इस केस के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ, इस केस के अंदर जो मैट्रिक्स c होगा, ठीक है, वो पहले लिखा जाएगा। मैट्रिक्स c क्या है, वो है जी 1 2, ठीक है, और मैट्रिक्स a क्या है, वो है 2 1। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करा के देख लेते हैं 2 1। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं हमारे पास 1 माइनस 2 -1 और 2 माइनस 1 1। तो अगर आप a माइनस सी और c माइनस ए के, यानी a माइनस सी और c माइनस ए के रिजल्ट को कंपेयर करें तो ये आपस में डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ये आपस में दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। यानी ये 1 माइनस 1 है और ये -1 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू c माइनस ए। तो यहाँ पे हम एक नई प्रॉपर्टी, एक नए नतीजे पे पहुंचे हैं
कि जो मैट्रिसेस हैं वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल नंबर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली होल नंबर्स, ठीक है, ये जो क्यूमुलेटिव लॉ है अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करते, यानी a माइनस सी जो है वो c माइनस ए के बराबर नहीं होगा। इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त तरतीब का बहुत ख्याल रखना है। जिस तरतीब में आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के वक्त भी मैट्रिसेस की तरतीब आपने वही रखनी है, ठीक है। तो आपने देखा जी कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्शन जो है वो कब पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप हमारे पास अगर आप नीचे आए, ठीक है, नीचे वाले मैट्रिसेस के अंदर, यानी सी तक तो हमने स्टडी कर लिया, डी और ई को देखें अगर आपस में, तो डी का भी ऑर्डर 2/2 है, ई का भी ऑर्डर 2/2 है। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये इनकी पॉसिबल कंफर्मेशन जो है मतलब ये कंफर्मेशन हम इनकी इस तरह से कर सकते हैं कि ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर चूंकि सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसी तरह 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, 0 में से 7 एंड देन 1 में से 8। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।